नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और आपके शहर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबर के साथ मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और घंटी का बटन जरूर दबाया होगा। सहारनपुर तहसील बेहट में तैनात एक लेखपाल को एंटी करप्शन मेरठ मंडल की टीम ने बेहट कस्बे में तहसील के सामने एक किसान से दाखिल खारिज के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। टीम लेखपाल को लेकर पहुंची कोतवाली बेहट। कानूनी कार्यवाही में जुटी एंटी करप्शन की टीम। जहां एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचारियों और माफियाओं पर शिकंजा कस रही है, तहसील बेहट में तैनात एक लेखपाल को एंटी करप्शन मेरठ मंडल की टीम ने बेहट कस्बे में तहसील के सामने से किसान से दाखिल खारिज के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर एंटी करप्शन टीम कार्रवाई में जुट गई है। डीपीडी न्यूज के लिए सहारनपुर से सुशील कपिल। सहारनपुर के जिला हॉस्पिटल में गर्भवती महिला और उसके परिजनों ने मौजूद हॉस्पिटल स्टाफ पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। मामले को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता भी अस्पताल चौक पर जमकर प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए। स्टाफ को निलंबित करने की मांग को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता परिजनों के साथ अस्पताल चौक पर धरने पर बैठ गए। भारी पुलिस के साथ सिटी मजिस्ट्रेट विवेक चतुर्वेदी और सीएमओ संजीव मांगलिक मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों और भीड़ को समझाने का प्रयास किया और कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। सिटी मजिस्ट्रेट विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि मामले को लेकर सीएमओ साहब को बुलाकर मेरे सामने ही लिखित शिकायत दी गई है, जिसमें सीएमओ साहब ने जांच करा कार्रवाई का आश्वासन दिया है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। आज एक यहाँ पर एक महिला है, उनके साथ कोई अभद्रता की शिकायत की गई थी। उस पर हमारे बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे लोग थोड़ा सा उनके गुस्से में थे, आक्रोश में थे, तो उसके संबंध में सीएमओ साहब को बुला करके इनके सामने ही एक लिखित शिकायत दी गई है, जिसपे सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया है कि जांच करके कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम भी इनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम भी जो भी दोषी होगा वो छूटेगा नहीं और उसके ऊपर कड़ी विधिक और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरी जानकारी में भी अभी आया, जब मैं यहाँ से जा रहा था, क्रॉस हो रहा था, मीटिंग में जा रहा था, तो पता लगा कि यहाँ कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सीएमओ हाय हाय ये सब। तो फिर मैं गाड़ी रोक के अंदर आया यहाँ, और यहाँ सीएमएस जो महिला चिकित्सालय की हैं उनसे भी बात की है और कुछ वीडियो क्लिप्स देखे हैं। कुछ कोई प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको भर्ती करने के लिए कुछ लेके इमरजेंसी पर जो लेडी डॉक्टर प्रेजेंट थी उनके बीच में कुछ कहासुनी हुई स्टाफ के बीच में, और वो विवाद शायद ज़्यादा तूल पकड़ गया। उसके बाद कुछ छीना झपटी मारपिटाई भी हुई है। उसके बाद फिर मैं बाहर गया। बाहर वो जो लेडी प्रेग्नेंट है वो बैठी थी। मैंने उनसे कहा कि आप सबसे पहले इनको अंदर लाइए, भर्ती कराइए, इलाज कराइए, बाकी सब चीज़। लेकिन वो लोग कहते 4 लोगों को सस्पेंड करो। तो मैंने कहा उसके लिए मैंने एक जांच की कमेटी बैठा दी है और 3 या 4 उसमें डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स रहेंगे। जो भी मैटर होगा पूरा जांच के बाद जो भी निष्कर्ष सामने आएगा उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर लोकेश एम ने सीएचसी रामपुर मनिहारन का औचक निरीक्षण किया। कमिश्नर लोकेश एम के अचानक सीएचसी में निरीक्षण से हड़कंप मच गया। उन्होंने अस्पताल के वार्ड को चेक किया और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को देखा। इमरजेंसी में स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अस्पताल में और बेहतर साफ सफाई कराने के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजीत राठी को निर्देशित किया। कमिश्नर लोकेश एम ने अस्पताल की टूटी सड़क देखकर नाराजगी भी जताई। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह अंबेडकर के आह्वान पर सहारनपुर के हकीकत नगर रामलीला मैदान में गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपनी मांगों को लेकर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। गोष्ठी में जिला अध्यक्ष साधुराम अंबेडकर, विजयपाल, ईशम सिंह, शेर सिंह, राजकुमार, सुलेख चंद्र, नौशाद अली, शराफत अली, सुरेश आदि उपस्थित रहे। महाराज सिंह कॉलेज में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वोटर हेल्पलाइन ऐप के संबंध में छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर किया। डॉक्टर दिनकर मलिक, डीआईओएस रविदत्त, सुरेंद्र चौहान, प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए इनके संबंध में समझाया और सभी को वोटर हेल्पलाइन ऐप प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। सर, जो पूरे 1 नवंबर से 30 नवंबर तक पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चल रहा है स्वीप का, उसके अंतर्गत आज सभी बच्चों को जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है NVSP उसको डाउनलोड करना सिखाया गया है और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बच्चों को दी गई है।
सहारनपुर के सेक्टर 58 के मोहल्ला जाटवान के लोगों ने सड़क न बनने को लेकर नाराजगी जताते हुए अपना रोष व्यक्त किया। लोगों का आरोप है कि हमारे मोहल्ले में सड़क न बनने से हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमने स्थानीय पार्षद से भी अपनी परेशानी को लेकर शिकायत की, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। रामराव नदी में दिक्कत ये आ रही है, यहाँ पे जब से ये सेक्टर का बदलाव हुआ है तब से इस सेक्टर में कोई काम नहीं हुआ है। ये सेक्टर 70 में था, अभी सेक्टर 58 में है। जब से 58 में गया है तब से लवारिस हो गया है। यहाँ की सड़कों की हालत ये है, छोटे छोटे बच्चे और हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है और बुज़ुर्गों को चलने में परेशानी होती है। रात में तो कई बार कई बार गिर जाते हैं और गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर ले जाना बहुत मुश्किल है। आपने इसकी शिकायत पहले कहाँ पर की? शिकायत हमने नगर आयुक्त को की है और हमने अपने पार्षद को भी की है। पार्षद से कहते हैं, वो कहते हैं नगर आयुक्त के पास जाइए। नगर आयुक्त को कहते हैं, वो कहते हैं अपने पार्षद से मिलिए जाकर। आगे दून एक्टर शक्ति ट्रस्ट के ट्रस्टी सेम छेत्री द्वारा सिलाई सेंटर की छात्राओं को सर्टिफिकेट वितरित किए गए। मूंगागढ़ में आयोजित कार्यक्रम में सिलाई सेंटर की सभी छात्राओं को सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया गया। पूर्व विधायक राजीव गुंबर ने सभी छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए उनका उत्साह बढ़ाया। पार्षद ज्योति अग्रवाल ने भी सभी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। मैं दून एकता शक्ति ट्रस्ट का ट्रस्टी मिस्टर सैम छेत्री, और अभी मूंगागढ़ पे अभी 6 मंथ का सर्टिफिकेट प्रोवाइड हुआ है और मूंगागढ़ पे सिलाई सेंटर का जो हमने अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एनरोल रखा है, तो आज रिजल्ट आ चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में अधिकारियों व कर्मचारियों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई गई। भारतीय जनता पार्टी मानक मऊ पिछड़ा मोर्चा ने वेद विहार कॉलोनी नवादा पर भाजपा के सदस्यता अभियान कैंप का आयोजन किया, जिसमें लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलवाई और लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताई गई। सदस्यता अभियान कैंप में मंडल अध्यक्ष अनिल सैनी, मंडल महामंत्री शिवचरण, गौरव त्यागी, राम अवतार, वीरेंद्र नेगी, राजेश देवी आदि मौजूद रहे। गागलेडी में मुजफ्फरनगर हाईवे पर सियाराम इंटर कॉलेज के सामने पिकअप में रोंग साइड से आ रही गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। पिकअप चालक गुरविंदर सिंह ने बताया कि वह सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे के करीब अपना माल लेकर हरिद्वार जा रहा था। चालक गुरविंदर सिंह का आरोप है कि रोंग साइड से गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें लाइट भी नहीं थी, उसने पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पिकअप चालक गाड़ी में बेहोश हो गया। होश पर आने पर जैसे तैसे वह बाहर निकला। गाँव से रोड साइड आ रही है यहाँ पे गन्ने वाली ट्रॉली, गन्ने की। अच्छा, इसमें कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, तो इधर से मैं आ रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा जनपद में शराब तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान हाईवे रोड चौकी शाहजहांपुर के पास से एक शराब तस्कर सचिन कुमार को गिरफ्तार किया। गागलहेड़ी के खजूरी अकबरपुर स्थित सीबीएस गुरुकुल में छात्र छात्राओं को तुलसी और पीपल के पौधे वितरित किए गए। इस दौरान छात्र छात्राओं को इन पौधों के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया तथा इनके संरक्षण की शपथ दिलाई गई। विद्यालय के निदेशक दीपक यादव ने बताया कि आज हमारा 500 तुलसी के पौधे वितरण का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। विद्यालय प्रतिवर्ष 500 पौधे तुलसी के वितरित करता है। यदि किसी को आवश्यकता हो तो वह खजूरी गुरुकुल से निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी सदर महोत्सव के कुशल पर्यवेक्षण व गागलहेड़ी थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में गागलहेड़ी पुलिस ने अभियुक्त आशु उर्फ तारकोल को देवबंद रोड खजूरी बाईपास से छुरी के साथ गिरफ्तार किया। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर संयुक्त संघर्ष संचालन समिति द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें संयुक्त संघर्ष संचालन समिति जनपद शाखा सहारनपुर से जुड़े घटक सिंचाई, आबकारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन, ग्राम पंचायत आदि संघों के सैकड़ों कर्मचारी व शिक्षकों ने धरना स्थल पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। साथ ही जो है अब हमने कर्मचारियों ने मरो करो या मरो का भी निर्णय ले लिया है। यदि सरकार समय रहते नहीं चाहती तो उसका परिणाम उसको 2022 में भुगतना पड़ेगा। नगर आयुक्त के आदेश अनुसार अपर नगर आयुक्त राजेश कुमार यादव के निर्देशन में तथा मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रवीश चौधरी के नेतृत्व एवं प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल बीएस नेगी की उपस्थिति में टैक्स वसूली कैंप में 5 लाख से ऊपर की बकाया धनराशि वसूल की गई। मानक मऊ में स्थित जियो टावर के अधिकारी को भी सेलिंग की कार्रवाई से बचने के लिए 15 दिन में टैक्स की बकाया धनराशि जमा करने की चेतावनी दी गई। टैक्स वसूली की कार्रवाई में प्रवर्तन दल से हेमराज नवाबुद्दीन,
पवन, प्रवीण व गृह कर विभाग से राजस्व निरीक्षक सुशील कुमार, कर संग्रह कर्ता विवेक जैन, व लिपिक मोना गर्ग व होमगार्ड से राजेंद्र उपस्थित थे। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सभी भवन स्वामियों को अपना बकाया गृह कर वसूली कैंप में जमा करने के लिए जोर दिया गया, ताकि भवन स्वामियों को सेलिंग की परेशानी से दो चार न होना पड़े। सहारनपुर के गागलहेड़ी में मृणालिनी महाविद्यालय की छात्राओं ने सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन किया। रैली देहरादून हाईवे से हरोड़ा होते हुए वापस कॉलेज पर समाप्त हुई। चेयरमैन पीके चौधरी ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि नियमों का पालन करने से ही सड़क दुर्घटनाओं में खासी कमी हो सकती है। रैली को चेयरमैन पीके चौधरी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रशासनिक अधिकारी आरपी यादव, प्रधानाचार्य मंजूरानी, हरिलाल, अमित भारद्वाज, संदीप, विपिन, चंद्रपाल आदि मौजूद रहे।